नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं एलन मस्क के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलन मस्क और पीएम मोदी के बीच में फोन पे बात हुई है। एलन मस्क ने बोला कि बहुत खुशी हुई पीएम मोदी से बात करके, अब मैं भारत आने वाला हूँ इस साल के एंड में। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, एलन मस्क 2024 में ही भारत आने वाले थे अप्रैल महीने में, लेकिन जो टेस्ला के ऊपर जो इतना ज्यादा हैवी टैरिफ लगाया गया था, इसकी वजह से ये अपना प्लान चेंज करके चाइना चले जाते हैं। जैसे कि आप जानते हो दोस्तों कि अगर टेस्ला की कोई कार मैं पकड़ लेता हूँ, अनुमान लगा लेता हूँ कि टेस्ला की कोई एक सबसे सस्ती कार जो है वो 45 लाख रुपए की है, उस पे 45 लाख क्या लग जाता है, मतलब 100% टैरिफ लगा देते हैं। तो वो जो कार है दोस्तों 90 लाख की हो जाती है। मतलब जो कार 45 लाख की है, 100% टैरिफ लगा दिया, 45 लाख और जोड़ दो, तो वो कार जब 90 लाख की हो जाती है तो उसको भारत में खरीदना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इतना 100% टैरिफ भर करके कौन खरीदेगा कार। इसके लिए टेस्ला इसके लिए टेस्ला की कारें ज्यादा से ज्यादा भारत में नहीं बिकती थी। और एलन मस्क इस चीज से ज्यादा बहुत बोलते हैं ना, बहुत दुखी थे कि भारत इतना ज्यादा 100% टैरिफ लगा देता है। लेकिन अब एलन मस्क के लिए अच्छी खबर यह है दोस्तों कि अब बताया जा रहा है कि आप आसानी से टेस्ला और इनका जो स्टारलिंक है, सैटेलाइट सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, ये दोस्तों इनका है ये स्टारलिंक। स्टारलिंक में क्या करते हैं, ये सैटेलाइट के थ्रू दोस्तों इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके मदद से आप दोस्तों कॉलिंग कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप जैसे अदर एप्लीकेशन से आप कॉलिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको हाई स्पीड डेटा मिलता है स्टारलिंक से। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि राइट नाउ जो सिचुएशन चल रहा है, तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप एकदम ज्यादा फेवर देते हुए दिख रहेंगे आपको एलन मस्क को, क्योंकि एलन मस्क ने जो कुछ भी किया पूरी मदद लगाया, इन्होंने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लगा दिया, बहुत सारा पैसा डोनेट किया और किसी तरह से जो चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन जीत जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप तो इलेक्शन जीत गए हैं। अब ये चाहते हैं भैया कि आप इलेक्शन जीत गए हैं, अब आप मेरे फेवर में कुछ काम करिए। तो यहाँ पे आप पे बैक का टाइम आ गया है। अब एलन मस्क को मिलने वाली है भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप से पूरी तरह से मदद। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से दुनिया भर में टैरिफ थोप दिए हैं, उसमें कहीं एक आशा निकाला जा रहा है कि भारत के ऊपर जो टैरिफ कम किए जाएंगे, तो उसमें यह बोला जाएगा भारत को कि भाई साहब भारत, आप एलन मस्क के लिए रास्ता यहाँ पे ओपन करो। देखिए, एलन मस्क के लेकर के कहानी ये भी चल रही है कि जो टेस्ला के जो इन्वेस्टर हैं, वो एलन मस्क से काफी ज्यादा गुस्सा है। उनका ये कहना है कि देखिए, एलन मस्क दोनों में से कोई एक काम करे, या तो टेस्ला के सीईओ बन करके रहे, या फिर ये जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, डोगे डिपार्टमेंट रन कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी, उसको ही रन करें। क्योंकि जब से ये डोगे में गए हैं, तब से टेस्ला के जो सेलिंग थी, मतलब टेस्ला के जो सेल्स थे, बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। टेस्ला में अलग अलग जगहों में फैक्ट्री पे आग लगाई जा रही है, प्रोटेस्ट होते जा रहा है। तो ये टेस्ला के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। या तो ये टेस्ला के सीईओ के स्टेप्स के पोजीशन से स्टेप डाउन कर ले, या तो फिर ये डोगे डिपार्टमेंट ही देखे। अब इसमें कहानी क्या चल रही है दोस्तों, अब पहले जो चाइना, एलन मस्क जो पहले चले गए थे चाइना में, लेकिन अब इनका चाइना जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चाइना के ऊपर राइट नाउ 245% टैरिफ लगा दिया गया है। तो अब चाइना के साथ बिजनेस करना एलन मस्क के लिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। वही अगर आप भारत के ऊपर देखें, तो भारत के ऊपर खाली 10% बेस टैरिफ लगाया गया है ट्रम्प के द्वारा। तो ऐसे में जो कहानी बन रही है दोस्तों, कि अगर चाइना के ऊपर 245% टैरिफ है, इंडिया के ऊपर सिर्फ 10% टैरिफ है, और आने वाले समय में ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, तो 500 जो बिलियन डॉलर का जो ट्रेड का जो वादा किया गया था दोनों कंट्रीज के द्वारा, वो 2030 तक दोस्तों पूरा हो सकता है। तो ये सबको देखते हुए एलन मस्क सीधा क्लियर ये बता रहे हैं भैया मैं भारत जाने वाला हूँ। एलन मस्क ने बोला कि देखिए, फोन कॉल पे पीएम मोदी से हमारी बात हुई, हमने बहुत सारे टॉपिक पे बात किया, मैं पिछले साल आने वाला था लेकिन नहीं आ पाया। इन्होंने बोला कि बहुत खुशी हुई, इंडिया में आने वाला हूँ, ये सब चीजें इन्होंने पोस्ट करके बताया। अब यहाँ पे पीएम मोदी ने भी बोला कि देखिए, हमारा 2 टॉपिक पे बात हुआ फोन पे, हमने बहुत सारे टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कस किया। जैसे कि इन्होंने बोला कि हमने स्पेस पे, मोबाइलिटी पे, टेक्नोलॉजी पे, तो यहाँ पे 3 चीजों पे यहाँ पे इन्होंने बताया कि डिस्कस किया। जैसे कि खास करके इन्होंने बोला कि हमने कोलैबोरेशन करने के लिए बात की है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे हम डिस्कस किया हमने। और उसी बीच में दोस्तों खबर ये भी है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ये भी भारत आने वाले हैं अप्रैल 21 से लेकर के 24 तारीख,
अप्रैल 21 से लेकर के 24 तक यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये इनकी पूरी फैमिली दोस्तों यहाँ पर आने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जेडी वंश यहाँ पे हैं। ये भी अपने एलन मस्क जैसे अपने बच्चे को एकदम गोद में कंधे के ऊपर बैठाए हैं। तो यहाँ पे एक्स पे भी एक चीजें चल रही है कि भैया कि ये जो चीजें हैं एकदम देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये लोग एकदम फॉलो कर रहे हैं इंडियन ट्रेडिशन। जिस तरह से इंडिया में लोग अपने बच्चों को कंधे पे एकदम रख के लेके घूमते हैं, एकदम कॉमन है, वैसे ही अमेरिका के लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे भी बताया जा रहा है दोस्तों कि जो एलन मस्क है वो बोलते हैं कि मैं पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ। और ये जो चीजें चल रही थी ये सबको देख करके यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2024 में भले एलन मस्क नहीं आए थे लेकिन अब उनको आना पड़ेगा। देखिए यूएस इकोनॉमी की अगर बात करूं तो मस्क ज्यादा इंटरेस्टेड है इंडिया में। ये इनका रीजन ये है कि अपनी इलेक्ट्रिक कार को बेचना चाहते हैं और इंडियन मार्केट में ये सोच रहे हैं कि अपना सैटेलाइट बेस्ड स्टारलिंक इंटरनेट भी यहाँ पे चालू करूं। अब यहाँ पे जो दोस्तों देख सकते हो कि यूएस और इंडिया दोनों म्यूचुअली बेनिफिशियरी ट्रेड डील करना चाहते हैं और जिसमें टेस्ला को एक अवसर मिल जाएगा कि भैया ये अच्छा खासा यहाँ पे अपना ग्रोथ कर सकते हैं, अपने कार्स बेच सकते हैं, स्टारलिंक का पूरा बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं। तो टेस्ला ने उसके लिए दोस्तों एकदम पूरा बोलते हैं काम शुरू कर दिया है। इंडिया में उन्होंने क्या किया, अलग अलग लोकेशन पे अपने एम्प्लॉइज और यहाँ पे जगह ढूंढना शुरू कर दिए हैं, जिसमें बताया जाता है कि इन्होंने 4,000 स्क्वायर फीट का स्पेस उन्होंने देख लिया बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे ये कुछ पार्किंग की स्लॉट्स यहाँ पे भी इन्होंने देखा है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि टेस्ला के यहाँ पे अपना शोरूम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।